26 जनवरी बुद्ध प्रेरणादायक कहानी पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह कहानी आपको यह समझाएगी कि सच्ची आजादी आखिर होती क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो आगे आने वाली बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। यह कहानी 26 जनवरी से जुड़ी है, लेकिन यह केवल संविधान या झंडे की बात नहीं करती। यह कहानी उस आजादी की बात करती है जो हर इंसान अपने भीतर खोजता है। बहुत साल पहले की बात है। भारत की धरती पर लोग आजादी का उत्सव मना रहे थे। चारों ओर तिरंगा लहरा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे हाथों में झंडा लेकर दौड़ रहे थे। पूरा देश खुश था। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। लोगों ने उससे पूछा, बाबा, आज तो 26 जनवरी है, आज तो पूरा देश आजाद हुआ है, फिर आप इतने उदास क्यों हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, देश आजाद हो गया है बेटा, लेकिन इंसान अब भी गुलाम है। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तभी वहां से एक भिक्षु गुजर रहा था। चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा, चाल में स्थिरता। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का शिष्य था। उसने लोगों से कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि सच्ची आजादी क्या होती है तो इस कहानी को अंत तक सुनना। दोस्तों, यह कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से आपकी सोच बदलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। अब कुछ पंक्तियों का अंतर। कहानी आगे बढ़ती है। उस दिन बुद्ध के शिष्य ने लोगों को एक प्रश्न पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी केवल अंग्रेजों से मिलती है या फिर मन से भी मिलती है? लोग चुप हो गए, क्योंकि यह सवाल किसी किताब में नहीं लिखा था। यह सवाल सीधे आत्मा से पूछा गया था। यहीं से शुरू होती है 26 जनवरी और बुद्ध की असली कहानी। 26 जनवरी बुद्ध प्रेरणादायक कहानी पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को यहां तक ध्यान से सुना है तो आगे की बातें आपके मन को छूने वाली हैं। इसलिए एक बार फिर कहता हूं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आगे आने वाली बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उस दिन 26 जनवरी की सुबह थी। चारों तरफ देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हर चेहरे पर खुशी थी। लेकिन बुद्ध के शिष्य की आंखें भीड़ से अलग कुछ और ही देख रही थीं। वह देख रहा था कि लोग झंडा तो हाथ में उठा रहे हैं, लेकिन मन में डर, गुस्सा, लालच और तुलना का बोझ लिए घूम रहे हैं। उसने धीरे से कहा, जिस इंसान का मन अशांत है वह चाहे किसी भी आजाद देश में क्यों ना हो, वह भीतर से गुलाम ही रहता है। लोगों ने पूछा, तो फिर सच्ची आजादी क्या है? शिष्य मुस्कुराया और बोला, सच्ची आजादी वह है जब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, समझ से लिए जाए। भीड़ शांत हो गई। तभी एक युवक आगे आया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने कहा, देश आजाद हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदली। गरीबी, अपमान और संघर्ष आज भी मेरे साथ हैं। शिष्य ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम बाहर की लड़ाई जीतना चाहते हो, लेकिन अंदर की लड़ाई से डरते हो। युवक कुछ समझ नहीं पाया। शिष्य ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह रेखा तुम्हारे मन की है। इसके एक तरफ डर है, दूसरी तरफ साहस। जब तक तुम डर वाली तरफ खड़े रहोगे, कोई संविधान, कोई सरकार, कोई बदलाव तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। दोस्तों, यहीं पर बुद्ध की सीख शुरू होती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। कुछ पंक्तियों का अंतर। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। कुछ देर बाद शिष्य ने सबको बैठने को कहा। उसने कहा, आज 26 जनवरी है। आज हम यह नहीं सीखेंगे कि देश कैसे आजाद हुआ, आज हम यह सीखेंगे कि इंसान कैसे आजाद बनता है। उसने आंखें बंद की और बुद्ध की कही हुई बात दोहराई, जिस दिन तुम अपने गुस्से पर जीत पा लोगे, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। लोगों के मन में हलचल होने लगी। एक स्त्री ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी समस्याएं झूठी हैं? शिष्य बोला, नहीं, समस्याएं सच हैं, लेकिन दुख को पकड़ कर रखना तुम्हारा चुनाव है। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, लेकिन सच्चाई थी। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि वे सालों से बाहर की आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन भीतर की कैद को कभी देखा ही नहीं। कुछ पंक्तियों का अंतर। दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा इस कहानी का सबसे गहरा मोड़ है। शिष्य ने अंत में कहा, 26 जनवरी हमें यह याद दिलाता है कि देश को आजाद रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, हर नागरिक के मन की होती है। उस दिन भीड़ चुप थी, क्योंकि पहली बार लोगों ने आजादी को नारे से नहीं, अर्थ से समझा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। 26 जनवरी, बुद्ध स्टोरी, पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को शुरुआत से यहां तक ध्यान से देखा है, तो अब जो आने वाला हिस्सा है वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। इसलिए एक बार फिर कह रहा हूं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आगे की बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उस दिन मैदान में अजीब सी शांति थी। न कोई नारा, न कोई शोर, न कोई तालियां। सब बस शिष्य की ओर देख रहे थे। शिष्य ने धीरे से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी मिलने के बाद भी हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वह आगे बोला, क्योंकि हमने देश को तो आजाद किया, लेकिन अपने मन को पुरानी जंजीरों में ही बांध कर रखा। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, मैंने अंग्रेजों का समय देखा है, तब डर बाहर था, आज डर अंदर है। शिष्य ने सिर झुका दिया। उसने कहा, बुद्ध यही सिखाते थे, जब डर बाहर होता है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन जब डर मन में बस जाए तो वह पीढ़ियों तक चलता है। भीड़ सन्न रह गई। कुछ पंक्तियों का अंतर। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंच रही है तो अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक किसी और की जिंदगी बदल सकती है। शिष्य ने मिट्टी उठाकर हथेली में रख ली। उसने कहा, यह मिट्टी हमारा देश है। अगर इसे हम न संभालें तो कोई और इसे रौंद देगा। लेकिन इससे भी जरूरी है अपने विचारों को संभालना, क्योंकि जिस इंसान के विचार कमजोर होते हैं वह आजाद होकर भी गलत फैसलों का गुलाम बन जाता है। एक युवक बोला, तो क्या बुद्ध राजनीति के खिलाफ थे? शिष्य मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, बुद्ध अज्ञान के खिलाफ थे। वे कहते थे, जिस दिन इंसान सोचने लगेगा उस दिन उसे बहकाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को जैसे आईना दिख गया। वे समझने लगे कि असली देशभक्ति झंडा उठाने में नहीं, सही और गलत को पहचानने में है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर शिष्य बोला, 26 जनवरी हमें अधिकार देता है, लेकिन बुद्ध हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं। अधिकार बिना जिम्मेदारी के अहंकार बन जाते हैं। यह बात कई दिलों को चुभ गई, लेकिन वही बात सच भी थी। कुछ पंक्तियों का अंतर। अगर आप इस चैनल पर ऐसी मन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला भाग इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। तभी एक छोटा बच्चा आगे आया। उसके हाथ में छोटा सा तिरंगा था। उसने मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या मैं भी देश को आजाद रख सकता हूं? शिष्य की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, हाँ बेटा, अगर तुम झूठ से न डरना सीखो, अगर तुम अन्याय के सामने चुप न रहो, अगर तुम मेहनत से भागो नहीं, तो तुम ही असली आजादी हो। पूरा मैदान भावुक हो गया। उस दिन लोगों ने समझा कि 26 जनवरी केवल छुट्टी का दिन नहीं है, यह खुद से सवाल पूछने का दिन है। क्या मैं सच में आजाद हूं? कहानी यहीं नहीं रुकी। अभी तो बुद्ध का सबसे गहरा संदेश आना बाकी था। 26 जनवरी, बुद्ध स्टोरी, पार्ट 4। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं तो यकीन मानिए आप कुछ अलग सोचने वाले इंसान हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आगे की बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उस रात पूरा गांव सो नहीं पाया। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन मन उसी मैदान में अटका हुआ था जहां शिष्य ने आजादी की असली परिभाषा समझाई थी। एक युवक छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं आजाद हूं तो फिर डर क्यों लगता है? वह अगली सुबह बुद्ध के शिष्य के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे रास्ता बताइए। मैं देश से प्यार करता हूं, लेकिन अपने जीवन से नहीं। शिष्य ने उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, बुद्ध कहते थे, जो खुद से लड़ना सीख जाता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। युवक चुप हो गया। शिष्य ने आगे कहा, तुम्हें डर इसीलिए लगता है क्योंकि तुम दूसरों की उम्मीदों में जी रहे हो। आजादी का अर्थ यह नहीं कि सब तुम्हें पसंद करें। आजादी का अर्थ है तुम खुद को समझ सको। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, तो क्या मैं गलत हूं? शिष्य मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, तुम जाग रहे हो, और जागना हमेशा दर्द देता है। कुछ पंक्तियों का अंतर। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके मन को छू रही है तो अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी मेहनत को आगे बढ़ाती है। शिष्य ने सबको अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें बुद्ध का
सबसे कठिन सत्य बताने वाला हूं। सब शांत हो गए। बुद्ध कहते थे, दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर की हिंसा को पहचानो। हम कहते हैं, देश बदलना है, नेता बदलना है, व्यवस्था बदलनी है, लेकिन कोई नहीं कहता, मुझे खुद को बदलना है। भीड़ के चेहरे झुक गए। 26 जनवरी हमें संविधान देता है, शिष्य बोला, और बुद्ध हमें चरित्र। संविधान बिना चरित्र के सिर्फ कागज बन जाता है। यह बात लोगों के दिल में उतर गई। एक महिला बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं। शिष्य ने जमीन की ओर इशारा किया। बुद्ध कहते थे, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जब तुम सच बोलते हो तो देश मजबूत होता है। जब तुम रिश्वत से मना करते हो तो देश मजबूत होता है। जब तुम नफरत से दूर रहते हो तो देश मजबूत होता है। कुछ पंक्तियों का अंतर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग इस पूरी कथा का सबसे भावनात्मक मोड़ है। उस दिन पहली बार लोगों ने 26 जनवरी को दिल से महसूस किया। अब यह सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने का संकल्प बन चुका था। लेकिन अभी अंतिम सीख बाकी थी, वह सीख जो बुद्ध ने मृत्यु से पहले दी थी। और वही सीख इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य थी। 26 जनवरी बुद्ध स्टोरी पार्ट 5 अंतिम। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं, तो यकीन मानिए, आपने केवल एक कहानी नहीं सुनी, आपने अपने भीतर झांकने की हिम्मत की है। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ा होता, तो शायद यह अंतिम सत्य आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। उस सुबह सूरज कुछ अलग ही लग रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा था। आज शिष्य कुछ विशेष बताने वाला था। उसने शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें बुद्ध का अंतिम संदेश सुनाने जा रहा हूं। सबकी सांसें थम गईं। बुद्ध ने कहा था, कोई भी देश बाहर से गुलाम नहीं बनता, पहले वह अंदर से कमजोर होता है। जब इंसान सच जानकर भी चुप रहता है, वहीं से गुलामी शुरू हो जाती है। लोगों की आंखें नम हो गईं। शिष्य आगे बोला, बुद्ध ने मृत्यु से पहले कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब अपने जीवन का रास्ता खुद रोशन करो। किसी नेता, किसी धर्म या किसी डर के सहारे मत जियो। उसने जमीन पर दीपक जलाया। यह दीपक तुम हो, उसने कहा। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश है, तो कोई अंधकार देश को निगल नहीं सकता। तभी वही छोटा बच्चा फिर आगे आया। उसने पूछा, तो क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बुद्ध बनना नहीं होता बेटा, बुद्ध जैसा सोचना होता है। पूरा माहौल भावुक हो गया। उस दिन पहली बार 26 जनवरी का अर्थ बदला। अब यह केवल संविधान का दिन नहीं था, यह आत्मा की आजादी का दिन बन चुका था। लोगों ने समझ लिया, झंडा तभी ऊंचा रहेगा जब चरित्र ऊंचा होगा। शोर नहीं था, नारे नहीं थे, बस मन में एक संकल्प था, अपने भीतर की हिंसा को खत्म करने का, झूठ से दूर रहने का, डर से आजाद होने का। शिष्य ने अंतिम शब्द कहे, अगर तुम सच्चे नागरिक बन गए, तो देश अपने आप महान बन जाएगा। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। तिरंगा हवा में लहरा रहा था और हर दिल में एक नया भारत जन्म ले चुका था। कुछ पंक्तियों का अंतर। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ पंक्तियों का अंतर। अगर आप ऐसी प्रेरणादायक बुद्ध कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पंक्तियों का अंतर। और हां, कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने भीतर की आजादी को जगाऊंगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं, तब यह संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज कहानी समाप्त, लेकिन सोच की शुरुआत यहीं से होती है।